हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। सो एज वी नो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं हीट को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा उसके प्रोसेस पे, बट उनका जो काम होता है वो एक ही होता है, हीट का ट्रांसफ़र करना, हीट को एक्सचेंज करना। सो हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंजर बिटवीन टू फ्लूइड्स दैट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, also called surface heat exchanger, in which the fluids are separated by a metal wall. हीट एक्सचेंजर डिवाइस क्या होती है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम हीट का ट्रांसफ़र करते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड्स के बीच में, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होता है दो फ्लूइड के बीच में जिसका जो टेम्परेचर हो वो डिफरेंट हो। जैसे कि हमें पता है हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा? जहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा, एक का ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एक का टेम्परेचर कम होगा। हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स को हम सरफेस हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, ये जो फ्लूइड्स हैं, इनके बीच में क्या होगी? एक मेटल वॉल होगी जिसकी वजह से ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते। ओके, नाउ बात करते हैं सम हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट की जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कूलर हो गया, कूलर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। और सेम हम हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट कूलर का यूज़ कहाँ करेंगे? जो प्रोसेस फ्लूइड होगा हमारा, उस प्रोसेस फ्लूइड को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? कूलर का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट यूज टू कूल अ प्रोसेस फ्लूइड बाय मीन्स ऑफ वाटर और एटमॉस्फेरिक एयर। नाउ नेक्स्ट एक्सचेंजर है चिलर। चिलर क्या होता है? चिलर एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ हम प्रोसेस फ्लूइड को बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए करते हैं, एज कोल्ड एज वाटर। इट इज़ अ हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट एम्प्लॉयड टू कूल अ प्रोसेस फ्लूइड टू अ टेम्परेचर बिलो दैट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग वाटर एज ए कूलिंग मीडियम। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वाटर का यूज़ करके प्रोसेस फ्लूइड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चिलर। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ जो वेपर होती है उसे कंडेंस करने के लिए किया जाता है। इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट यूज टू कंडेंस अ वेपर और अ मिक्सचर ऑफ वेपर्स। वेपराइजर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ हम लिक्विड को वेपराइज करने के लिए करेंगे। इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट विच वेपराइज पार्ट ऑफ द लिक्विड। इवोपरेटर, जहाँ पे हम कंसनट्रेशन को रेज करने के लिए करते हैं सॉल्यूशन की। इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट एम्प्लॉयड फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर। वाटर को इवोपरेट करके उसके अंदर जो हमारा सॉलिड मटेरियल होगा या उसके अंदर जो मटेरियल है जिसका सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ था उसे कंसनट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इवोपरेटर का यूज़ करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है? इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारा जो एरिया है, यानी कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का एरिया हीट ट्रांसफ़र करने के लिए अगर हमें कम दिया गया हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। और वो जो एरिया होता है वो हमारा कितना होता है? 9 to 14 मीटर स्क्वायर। उस हीट एक्सचेंजर करने के लिए हमें ये एरिया दिया हुआ होगा या फिर इससे कम भी हो सकता है। अगर हमें इतना एरिया दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम बाकी जो हीट एक्सचेंजर हैं लाइक सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, इनका यूज़ करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हमारा बना हुआ होता है कंसेंट्रिक पाइप से। कंसेंट्रिक पाइप का मतलब होता है वो पाइप जहाँ पे दो पाइप जहाँ पे कि हमारा उनका जो सेंटर है वो सेम हो, यानी कि एक पाइप ये है तो इसके अंदर दूसरा पाइप होगा जिसकी वजह से का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? हमारा सेम होगा।
उसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक पाइप कहते हैं। तो हमारा जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होता है वो कंसेंट्रिक पाइप से बना हुआ होता है, जिसमें टीज लगी हुई होती हैं, रिटन हैट्स लगे हुए होते हैं, रिटन बैंड्स लगे हुए होते हैं, और इसमें पैकिंग्स लगी हुई होती हैं, ग्लैंड पैकिंग्स, जिनकी वजह से हमारा जो इनर पाइप होता है और जो आउटर पाइप होता है उसमें सपोर्ट होता है। ये जो हमारी आउटर पाइप है, यहाँ तक की लेंथ को हम इसे लेग कहते हैं, और जब ये दो लेग आपस में मिलती हैं यानी कि इस रिटन हेड से कनेक्टेड हो जाती हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंगल हेयर पिन कहते हैं। ओके, सिंगल हेयर पिन, PIN पिन। ओके, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर हमें टीज के साथ नोजल्स दिए हुए होते हैं या फिर इसमें स्क्रू दिए हुए होते हैं, ताकि हमारा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है एनुलर स्पेस में उसकी एंट्री और एग्जिटिंग को रोकने के लिए, जब हमारा जो फ्लूइड है वो रिटन बैंड से क्रॉस हो रहा हो। ठीक है, नाउ और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम इसे किसी भी पाइप फिटिंग शॉप के अंदर असेंबल कर सकते हैं। ओके, और ये इनएक्सपेंसिव होता है। यानी हमने क्या पढ़ा, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है हमारा वो कंसेंट्रिक पाइप से बना हुआ होता है, इसमें टीज, रिटन बैंड, रिटन हैट्स होती हैं, और इसका जो लेग होता है वो कनेक्टेड हो गया, दो लेग अगर कनेक्ट होते हैं रिटन बैंड से तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगल हेयर पिन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो लेग होती है यानी लेग की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही हो उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो 3.65, 4.57 या 6 मीटर तक की होती है। आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक पाइप कनेक्टिंग टीज, रिटन हैट्स एंड रिटन बैंड्स। द पैकिंग ग्लैंड्स सपोर्ट द इनर पाइप विद इन द आउटर पाइप. A double pipe heat exchanger arranged in two legs is known as single hairpin, as I know. These are provided with nozzles and screwed connection for permitting the entry and exit of the annular fluid which crosses from one leg to the other through the return head. Okay. The exchange are usually assembled in effective length of 3.65, 4.57 and 6 meter. The distance in each leg over which the heat transfer occur is termed as the effective length. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो कंसेंट्रिक पाइप से बना हुआ होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक पाइप के अंदर यानी कि इनर पाइप या आउटर पाइप के अंदर हम किसी भी फ्लूइड को यानी कि हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, और उसका जो फैशन होता है यानी कि जिस फ्लो अरेंजमेंट होता है उसका, वो या तो काउंटर करंट होगा या फिर को करंट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काउंटर करंट और को करंट क्या होता है। काउंटर करंट फ्लो अरेंजमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा जो दो फ्लूइड्स होते हैं वो आपस में अपोजिट पाथ में फ्लो करते हैं। यानी कि अगर एक लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा राइट टू लेफ़्ट फ्लो होगा। जैसे कि हम यहाँ पे जो अरेंजमेंट ले रहे हैं वो क्या हमारा काउंटर करंट फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लूइड ए को लेफ़्ट टू राइट फ्लो कराया है, और जो हमारा जो बी फ्लूइड है उसे हमने कहाँ से फ्लो करा रखा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ को। यानी हमारा जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो काउंटर करंट फ्लो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा जो इफेक्टिव होता है वो काउंटर करंट फ्लो होता है, इसलिए हम यहाँ पे काउंटर करंट का ही यूज़ करते हैं। सो वन ऑफ द फ्लूइड फ्लोज थ्रू द इनसाइड पाइप एंड द अदर फ्लूइड फ्लोज थ्रू द एनुलर स्पेस क्रिएटेड बिटवीन टू कंसेंट्रिक पाइप आइदर इन को करंट और काउंटर फैशन। यानी कि हम यहाँ पे जो फ्लूइड का फ्लो कराएंगे या तो काउंटर करंट में या फिर को करंट में फ्लो कराएंगे। तो हमारा बी इनलेट मान लीजिए ये कोल्ड फ्लूइड है और ये हमारा हॉट फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे से हम क्या करते हैं, कोल्ड फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, यहाँ पे हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा और इसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। सेम जो हॉट फ्लूइड होगा वो अपना जो टेम्परेचर है वो लूज़ करेगा और
आउटलेट में उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जितना उसका इनलेट में था। ज़्यादातर हम जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो हॉट फ्लूइड है उसे कोल्ड करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग। नाउ अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में सिंपल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पाइप शॉप में हम इसे ईजिली असेंबल कर सकते हैं अगर हमारे पास इसके जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट है तो। दूसरा, ये सस्ता होता है, इजी होता है क्लीन करने में। ओके, नाउ इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है। पहला तो इसका जो डिसएडवांटेज होता है, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास लार्ज एरिया प्रेजेंट है तो। अगर हमें हीट एक्सचेंज करनी है किसी लार्ज एरिया में तो हम वहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस इसका यूज़ 9 to 14 मीटर स्क्वायर या फिर इससे कम के एरिया में ही हो सकता है। रिक्वायर लार्ज टाइम, और इसमें जो लीकेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि बहुत सारे नोजल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, स्क्रूज़ यहाँ पे यूज़ होते हैं। और अगर हम इसकी पाइप की लेंथ भी बढ़ा दें, अगर इसके हेयर पिन्स को बढ़ा दें तो क्या होगा, उसमें और ज़्यादा स्क्रू और जो पैकिंग्स होती हैं वो यूज़ होंगी, जिसकी वजह से लीकेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी मैक्सिमम लीकेज पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।